बागवान स्टेशन को 50 फूल प्रतीक पुलिस और 10 हाँ ताले विशेष सूचना कि जो रास्ते के बीच में व्हीकल और साधन जो मोटर गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी है कृपया आप उनको साइड में लगाइए। ऐसा सूचना आई है पुलिस डिपार्टमेंट से। हमारे श्रीमान साहब पधार हुए हैं सुनील जी मीना और पुलिस स्टाफ, क्योंकि आप शायद ध्यान नहीं रखते हो कि पीछे हमारे पुलिस का स्टाफ हर वक्त खड़ा रहता है। जिनके साधन में मोटरसाइकिल रास्ते वगैरह साइड में खड़े। धन्यवाद, स्वागत है श्रीमान आपका। आज मैं उन्हीं प्रभु के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले, जिसके शरण छूने से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई एवं दंडक को पवित्र किया। ये पद जनक सुधाउर लाए, कपट कुरंग संग धर्म गाए। जिनके चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो त्रिपट मर्द के पीछे दंडक वन को दौड़े। लंका की ओर से कोई दूत चला आ रहा है, इसलिए हनुमान तुम जाओ और पता लगाओ के प्रति। विभीषण जी। हाँ हनुमान जी। सुग्रीव सुनाओ आवाज सनक सानन हनुमान जी, प्रभु से कहिए रावण का अनुज आपकी शरण में आना चाहता है। रावण का छोटा भाई विभीषण प्रभु से मिलना चाहता है, आप प्रभु से आगे दीजिए। प्रभु, रावण का छोटा भाई आपसे मिलने आया है, क्या आज्ञा है? इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती,
यह इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर है। जाने क्या कारण हो, कहीं रावण ने हमारा भेद देने के लिए इन्हें तो नहीं भेजा। अगर इसे बांध के रखा जाए तो रावण सुनेगा और बांधा को दे जाएगा और अपना भाई छुड़ा ले जाएगा। आपने नीति अच्छी विचारी है, लेकिन मेरा भ्रम शरण में आए का भय दूर करना है। पावर पापमय जो अपना हित अन्य सोचकर शरण में आए को त्यागता है तो उसको मुंह देखने का भी पाप है। फिर करोड़ों ब्राह्मणों को मारकर जो भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूं। जो ही जीव मेरे सम्मुख होता है तो ही इसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पापी को मेरा भजन भी नहीं सुहाता। रावण का भाई यदि दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सम्मुख कभी नहीं आता। इसलिए हे मित्र, इस संसार में जितने भी निशाचर हैं उन सबको लक्ष्मण एक ही क्षण में समाप्त कर सकता है। रावण ने हमारे कटक का भेद लेने भेजा है तो इसमें न तो कोई हमें हानि है और न ही लाभ। इसलिए आप जाओ और विभीषण जी को आदर से ही विवाह कर लाओ। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। नाथ दशरथ करने भ्राता, निष्कर वंश जन्म सुरत्राता। हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मैं देवताओं के रक्षक। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। श्रवण सुनत सुनि आयहु प्रभु बंदन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुख रघुवीर। मैं कानों से आपका सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। हे जन्म मरण के दाता, हे शरणागत को सुख देने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय हे लंकेश, अपने परिवार से ही अपनी कुशलता सुनाओ। हे सखा, तुम्हारा निवास निशाचरपुर में है। तुम दिन रात दुष्टों की वटने में बसते हो। वहां पर अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करते हो? पिता का नर्क का वाद्य, लेकिन दुष्टों का संग कभी नहीं दे। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन करके मेरे भाई बहन मिट गए हैं। हे कृपालु, आप किस पर दया करते हैं?
उसे कोई दुख नहीं होता। हे नाथ, मैं अदम निशाचर हूँ, आपका भजन तक कुछ नहीं जानता। मैंने कोई शुभ कार्य भी नहीं किए हैं, फिर भी आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी। आज मेरे अहोभाग्य है। हे सखा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी जानते हैं। जो नर हो इंद्रा करिद्रोही, आवे सदय शरण तक माही। हे सखा, चाहे मनुष्य जगत का द्रोही क्यों ना हो, लेकिन वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में आता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। हे नाथ, हे कृपालु, आप मुझे वही भक्ति दीजिए जो भगवान शिव को प्यारी हो। मस्तु हनुमान, समुद्र का जल लो, हम विभीषण जी को लंका का राज देते हैं। महाराज विभीषण की है। बोलिए महाराज विभीषण की जय। बोलिए महाराज विभीषण की जय। हे सखा विभीषण जी, वानर राज सुग्रीव, इस गहरे समुद्र को किस तरह से पार किया जाए? हे प्रभु, आपके बाण में वह शक्ति है जिससे करोड़ों समुद्र सूख सकते हैं, लेकिन यह समुद्र तो आपका कुल देव है। आपको अवश्य ही कोई उपाय बताएगा। सखा कहीं तुम नींद उपाय, करई देव को होय सहाय। हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है। यदि प्रार्थना करने पर देव सहायक हो जाए तो अच्छा है। मैं ऐसा ही करता हूँ। हे प्रभु, आप देवताओं का भरोसा मत कीजिए। अग्नि बाण उठाइए और इस समुद्र को सुखा डालिए। जो कार्य शीघ्र करना हो होगा न विनय की बातों से। हे भाई, ही नहीं निकलेगा, सीधी और खड़ी अंगुली से चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो इससे पहले रण होगा। सागर हो या महासागर, वह आराधरण शरण होगा। नहीं लक्ष्मण, धैर्य को धारण करो। पहले उसकी प्रार्थना कर कर अवश्य देखना चाहिए। हे जगनिधि, हे सविताओं के स्वामी, हे रघुवंशी, महाराज दशरथ नंदन नाम आपको प्रणाम करता है। आज इस समय से मुझे विनय करते हुए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई रास्ता नहीं बताया।
मुझे विदित है जब भय के बिना प्रीत नहीं होती। सच से विनय और कुटिल से प्रीति और प्रकट से सुंदर नीति का उपदेश नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण लो, मैं अभी मुक्त का हरता हूँ। जिस समय आपने सृष्टि की रचना की थी, जल वायु आकाश अपनी पत्नी सच्ची करनी स्वभाव से ही जल है। माता आपकी ही बांधी हुई है। आपके 5 दिन गीत गाऊंगा, लेकिन हे प्रभु, लेकिन नहीं मेरा मत रहेगी। आप मेरे प्रभु को समझ कीजिए। प्रभु आपने अच्छा किया तो मुझे आपने शिक्षा दी। दो द्वार शुद्ध तत्व और नारी, ये सब बनते अधिकारी है। हम आपकी विनम्रता से सुन रहे हैं। जन्म जी, हम आपकी नम्रता से अति प्रसन्न हुए। अब आप वही उनको उपाय बताइए जिससे हमारा वानर दल इस समुद्र से पार हो सके। नाथ नील दल कपिलो भाई ललकारी नहीं है। आप वाले पानी पत्थर मंगवाइए, राम नाम लिखिए, दोनों भाइयों की गंगा छुड़वाइए, शहर की पुल बन जाएगा और आप सबको पार हो जाएंगे। ठीक है समुद्र देव, ऐसा ही होगा। महाराज सुग्रीव, समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी शुरू की जाए। जैसी आ गया। हम लंका पर चढ़ाई। महाराज सुग्रीव, हम लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ की भूमि बड़ी ही रमणीक और उत्तम है। यहाँ की भूमि का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पर अपने हाथों से भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करके भगवान शिव का पूजन करना चाहते हैं। हनुमान, ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उन्हें आदर से विवाह कर लाओ। जैसे आगे प्रभु।
बैठ जाओ। चालू लगे हाँ आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की करते ससुरा मुकुट सवारे तारों की पायल जगकारे करते ससुरा मुकुट सवारे हो तारों की पायल जगकारे धरती अंबर डगमग डोले धरती अंबर डगमग डोले लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल आरती करो शंकर की हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की आभण का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले फलदार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर डगमग डोले सकल चराचर डगमग डोले अंगुली के विषधर की आरती करो शंकर की आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर जय डमरूधर जय
है। हम आपसे 5 मिनट का समय लेंगे कि जो इस रामेश्वर की झांकी पर अपनी लोचा और अपने दान अपना पैसा जो कुछ देना चाहे वो देंगे। आप सबको ध्यान होगा कि रामेश्वर जब भी आप दर्शन करके निकले जाएंगे तो रामेश्वर धाम में जहाँ आप दर्शन करेंगे वो प्रभु श्री राम का बनाया हुआ ही धाम है। इसीलिए इसका रामेश्वर नाम इसीलिए है राम का ईश्वर। हरिदर से शंकर भगवान कहते हैं कि जो शंकर का जो राम ही जिसका ईश्वर हो, यानी इसका आप समझते होंगे रामेश्वर राम का ईश्वर और राम ही जिसका ईश्वर, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे ईश्वर एक है और इसके रूप अनेक हैं। इसलिए बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, ये शिव भक्त राम गोपाल जी भिवाल जो निदेशक है हमारे, उनकी ओर से 100 रुपए बाबा की रामेश्वर धाम की झांकी के ऊपर आप आनंद लीजिए और कीजिएगा दर्शन। जब आप लंका के पास जाओ रामेश्वर धाम में और चाहते हैं भगवान कभी आपको दर्शन के लिए जरूर मौका दे कि आप ऐसा स्थान देख करके आए। पूरा समुद्र है जहाँ पर आप देख पाएंगे। आज 1 मिनट पूरी हो चुकी है। अगर कोई शिव भक्त बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मात्र हम 5 मिनट लेंगे, 5 से ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं लेंगे। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम के रामेश्वर धाम के। भावना ठीक होती है सबसे बड़ी, और भगवान तो भावना के भूखे ही होते हैं। अब काल ना कहते जो कन्यारियाँ जमाया ना बंद तो ये भूखे गए तो जीने को नहीं। भाइयों, लोग कहते थे कि राम जी की माता जी भाइयों, शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जो मनुष्य शिवद्रोही मम भगत लगावा, सोलर सपने होई न पावा। हे भाइयों, जो मनुष्य शिव जी का द्रोही और मेरा दास कहलाता है, वह मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करता है। शंकर विमुख भगति कहु मारी, सोनारी बोधवत तारी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दासी। हे नर कलई कलप भरी, घोर नरक महुदास। हे भाइयों, जिनको शिव जी प्रिय हैं और मेरे द्रोही हैं, एवं मेरे दास और शिव जी के द्रोही हैं, वह मनुष्य कल्प भर नरक में वास करता है। जो राम जो मनुष्य भगवान शिव के मेरे बनाए रामेश्वरम के दर्शन करेगा, वह अपना शरीर छोड़कर सीधा मेरे धाम को आएगा। जो गंगा जल अमृत दाए, सो साधु जनु जो मनुष्य भगवान शिव पर गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, वह सहज मुक्ति पाएगा। मम कृत से तुझ दर्शन करेगी, सो श्रवण भव सागर करेगी। और जो मनुष्य मेरे बनाए इस सेतु के दर्शन करेगा, वह संसार रूपी समुद्र के बिना ही कर जाएगा। प्रभु सेतु तैयार है, आप बनाइए। हर 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 हर
भाइयों, तुम सब बतलाओ तो, तुम सब ने क्या टहराया है? देखो उस राजा रावण ने क्या अद्भुत चक्र चलाया है। यहाँ बीत चुके हैं कई दिवस, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वारे बंद किए, कुछ भेद न उसका पाया है। दरवाजे बंद देख करी यूं समझना लेट डरता होगा, वह भी अपने सचिवों सहित कुछ विचार विमर्श करता होगा। कुछ दिन और देखिए रहा है, यह वीर नीति बतलाती है। अरे रिपु को भी वर्षा है तो कुछ मोहलत दी जाती है। दो चार दिन की है मोहलत, मुझको तो बहुत कटकती है। एक एक गरी सीता माँ की वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग कहा देंगे, चुटकी में द्वार क्यों तोड़, लंका में प्रलय मचा देंगे। वह राज तो हम साथ तोड़ेंगे तो निश्चय घबराएगा, माता को ले जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। फिर भी ये मेरी संपत्ति है, निज दूत पर तब भेजा जाए, जो बेरी के मन का छलका सारा ही भेद लगा जाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो ये विचार सुंदर है। इस कटने मरने से पहले इसको समझाना बेहतर है। यदि तुम बुद्धिमान हो, अनुमान कहते हो बात ठिकाने की, बस एक बार तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। रावण अवश्य यह समझेगा सारा आधार इसी पर है, आता है वही यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ इसके नीतिवान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। ठीक है, युवराज अंगद को बुलाया जाए। आयुष्मान भव। कहिए नाथ, आपने इस दास को कैसे याद किया? बाली कनक तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, फिर लंका में दुश्मन के घर इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कर एक राजपूत शहजादे को, कभी सेना संचालन ही शोभा देता है राज दुलारे को। हे प्रभु, जीत कैंसर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसादर पर, निर्भय उसको खौफ नहीं, उद्याचल से निश्चय ही धार जमाऊंगा। मैं रावण की राजधानी पे, प्रभु का प्रताप कितना है, पत्थर तेरे हैं। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, करता है इसमें ध्यान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का इच्छुक हूँ। मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, जल्दी जाने का। युवराज हमारी बात सुनो। सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समझ प्रबल हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना,
बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटा के आना। कैसे क्या प्रभु? आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ युवराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सन्यासी मंदिर में पाप है तेरे अंदर में। सन्यासी मंदिर में पाप है तेरे हाँ जी, आपको युद्ध करना सिखाऊं? हाँ, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। वैसा ही करूंगा। हाँ, सावधान। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई ये बेटा। पहले पकौड़ी टैडी करके तूने इस तरह कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस सत्संग में ताका बता, बोलने तुझे थकाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, मोटी नुटकाऊंगा। अरे तू किस घमंड में फूला है, करता हूँ तुझे अभी बेचा। नालायक होने से पहले बता दे किसने है तुझे भेजा। अरे ओ दुष्ट, हम बताते हैं किसके भेजे हुए। अरे हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से आगे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पे? हम पाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या चीज है? तेरे पास प्राण को 6 मास काट में नादान करता है बेडन की बातें। जो दूत राम रघुवर का है नादान, आंख को खोल कर देख, अंगद से आंख मुझ बोल हो मुंह को लगाम। आज सामने हो ही गया कभी सुनादान। हम राजेश्वर के बेटे हैं, उन दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी कमतर है। क्या दास उन्हीं लड़कों का है तो मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, वन दुखियारे फिरते हैं। उनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बेवकूफ आया रात नगर में है। अरे ओ चलो, ले आए हो पर नारी को। अरे भिक्षुक बाबा बन चोरी से, तारीफ तुम्हारी तब थी जब लाते से। ठहरो, वक्त हमारा आता है, हम तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संग्राम। सीता माँ को ले जाएंगे। अरे हम जिसके भेजे आए हैं, जिनका तेजस्वी रूप निहार निजित सुपड़ खाजी थी, जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती शादी थी। बोली मुझ दासी को ले चलो ना शादी दावत करके। तो ध्यान फिर क्या हुआ? लाल ने क्रोधी को पेटा रखती।
क्या मजाल कोई छेड़े इस लहर को, फूटो कर बिस्मे कीचड़ बीते जैसे मुझसे गेले चल युद्ध के लिए तैयार होगा। अरे हम तो सदा तैयार रहते हैं। अन्न देता हूँ जहाँ वालों को मैं इस हाथ से, मैं बदल देता हूँ सबको, दिन को दिन से रात से, नूर बनकर हूँ चमकता, बन रहे जो मात से, इधो नफरत से मैं दूर हूँ, खुद आए अभिमान हूँ, सच करो मुझे छू कर सकता कि मैं भगवान हूँ। प्रवेश जाओ, नाच और गाने की महफिल आरास्ता करो। चलिए नाचने जाने वाली मैदान पड़ा है खाली, जल्दी आ जाओ। जय शिव, जय है आगे जाए जापना, है आगे जाए जापना, दुश्मन जरो नाचा रहे, महाराज के रहे बोल और रहे वाले, जब जब जुग जुग जय जयकार रहे, अंदाता तपस्वी सेना से अंग गवाना आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा आया है खड़ा मस्त हाथी की तरह, महाराज राज की डोरी पर आज्ञा होए तो आने दूं उसको दरबारी भाई पर, परंतु महाराज वही वाले होगा जो अभी हाल में आया था, दूतों ने जिसका जिक्र किया, घर घर भर जिसका आया था, मुंह जोर है वो, पुरजोर है वो, मुस्तक है बड़े इरादे का, आया है दूध कपाट तोड़ और कातिल है जाने का, इसलिए हमारी राह में बंधुआ कर कैद करा दे रहे, कल प्रातः का होते ही चौराहे पे सूर्य उसे गिरा दे रहे। दीवान, दीवान हुआ तू दीवाना, प्रस्ताव ये बड़े विचार का है, वो मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज कुमार का है उचित यही करे स्वागत और आदर से उसे बुलाए हम, चतुराई और कौशल से उस योद्धा को बस अपनी ओर मिला ले हम। अब रही बात शहजादे की तो उसकी मुझको फिक्र नहीं, अरे बदनामी का टीका था सच्चा मेरा
पुत्र नहीं। वानर से लड़कर खेल गया, कायर था, कर्महीन था वह। ऐसे कपूत का रोना ही क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का वध उचित, इसलिए गलत तहरीर है ये। दरबार में उसको आने दो, सब तरह से बात जाओ और उस बालक को लेकर आओ। क्या बंदर जी बुला रहे तो चलते ही चलो हमारे गंगा जी। श्री राम। वानर को हटायो, कहाँ पे आयो, कहा तिहारो नाम है। सात वानर, लंक नायक, दूत अंगद नाम है। कौन केसर, बाली केशोर, कौन बाली, हम ना जानिए। 6 मास काम कमाए, 7 सागर जो किन गयो वीर बाली, जोधपुर का सिधारी हो। कैसे गया। रघुवीर बाण पैमान बैठ, देव लोक सिधारी हो। लंक नायक को भयो, विभीषण के दूसरे हो। वो है कर्जन मारिए। अरे दुर्बुद्धि तोड़ जानिए। रे बानर, तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया है किस जगह से, क्या है मुझे काम। श्री महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किस कंधा का, सुत वाली राज वानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। वानर, मैं समझा नहीं तेरा कलाम, तूने लिए हैं जिनके नाम, अरे ध्यान मुझे उनका नहीं। कौन बाली, कौन राम। महाराज अभी याद दिलाता हूँ। श्री महाराज ध्यान न हो, कारण तो बुरी अवस्था थी। जब बाली की काट में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल महोदय की, इसमें अचंभा है नहीं मुझे, पर एक बात है मेहनत की। बताओ कौन सी बात है। जब भगनी श्री भगवान जी को प्रतिदिन घर में देखते हो, फिर अचंभा तो यह है श्री राम को कैसे भूलते हो। अब जान गए तुम राम को, या पिछली और कथा करूं, ले जाऊं ध्यान सड़कपुर में, इतिहास स्वयंवर। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती क्या, सुरवर उनके उनका ही ये सेवक है। कुछ कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में तो सीधी समझाने आया है। ओ, तो तू है बाली का कपूत। अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बाप की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का खालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता, अरे तू अपनी माता के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, अरे ठीक है तू उसका दास हुआ। इधर देख, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता और मेरी ओर मिला होता, तो देख भानु प्रताप तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज्यगढ़ लंका का जल से सेनापति हो जाए। धन्य महाराज, धन्यवाद। मैं ये सेवा करता, परंतु मुझमें इतनी बुद्धि कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और दीनता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के, पर शायद ही स्वीकार करे। अरे कोई पहले कहने को नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराचे में अन्यथा महाराज
अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या, अगर तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में शेष रहोगे। इसलिए लंकेश, इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके लगता है वो तापसी रावण के क्रोध से डर गए हैं जो तुझे संधि करने भेजा है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले तो भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, न आ सके लंका में कोई, फिर हनुमान का मान बिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवात्रण दांतों में और शरणागत हो मेरे बाणों की, कर जोड़े आकर राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। यही है, यह तो बातें साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा सारी मांगे साधारण है। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे पहुंचा देंगे। लंकेश, हो चुकी जो हानियां अब तक वह तो हम पूरी कर देंगे, पर एक लंकेश महाहानि हुई है, ऐसे हम पूरी कर देंगे। जब तक तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी। अरे तुम प्रकार की घटना किस प्रकार से जोड़ी। मालिक तेरा नाबालिग है। अरे वो नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़ जिस दामन पर फूले हो, चोटापन है और हुआ दे। न लील सिर्फ का कार्य करे, न सीखे युद्ध में आना हो। हाँ है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना हो। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। अफसोस तोड़कर तिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। महाराज फिर से कहना महाराज, क्या आपने मुझको सुना दिया उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को उसमें तो बल का नाम नहीं, बात तोड़ में अव्वल है। वह तो जासूसी करता है और खूब रास्ते करता है। कपीपति ने चलते समय कर्तव्य 4 समझाए थे, उस आगे ज्ञान में वह मेरे जो उसको काम पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को जाकर सागर के मध्य ला देना। तीसरा काम सीता जी को राघवेंद्र के टिक लाना। चौथा काम बांधकर रावण को साथ साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाना तक शायद मुंह तक नहीं निकलाया है। न जाए किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। राजन, जो तुम्हें खटकता है वह ही नहीं वानर तुझको खबर नहीं, मैं काल जीवित मत वाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसे भुजंग वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। दानव, वरुण, इंद्र, कुबेर मेरे बालों से हराया है। दृष्टि से मेरी सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है, मेरी इच्छा से पवन देव सर जाता और करवाता है। मुद्दा पंडित, मुद्दा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट
शंकर को मैंने पूजा है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्य धन्य है आपको श्री जादूगर महाराज। स्वयं बड़ाई बात तुम्हें ना अवतार जो करने वाला है करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है, जो करता है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए। श्री बलि राजा को चीतन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म। जो दापन से जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आ गई थी बलि को, कुछ जाकर उसे छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शाम किरकिरी कर दी थी। अरे कुछ याद है सिया श्यामबर की, जब धनुष ने इज्जत करनी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। लंकेश, जादूगर लोग सब शरीर काटते हैं पर योद्धा नहीं कहाए हैं। चतलाते हैं बार बार। मैं बड़ा अटी और क्रोधी हूँ। लंकेश, बलियारी ये भी तो कहिए मैं बाली के काका मर्यादा में रह। अधिकार में रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, ये मुंह चोरी कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। अरे टूटा जा पेड़ा में उछल को जो बकवक लड़ाई है। श्री महाराज, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बार, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो धरती शोणित न होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। जिस समय राजकता होगी तो आपस में टन जाएगी, हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को रात मचाएंगी। वानर, जो कायर और भयातुर है वो संधि पाठ पढ़ाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मैं वह जहरी विष वाला हूँ जिसके कांटे की दवा नहीं। तू राजदूत है, इस कारण मैं देता तुझको सजा नहीं। पर अब मैंने ये ठाना है, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा मैं तुझको मारा डालूंगा। ज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस गगन में फूला है। जग में मनुष्य इस प्रकार से है जिस प्रकार जल पर फूला है, तो अपनी सेठी में है। त्रिभुवन को मैंने जीता है। अरे क्या सुनी नहीं वह अन्यायी दिखना जीता है। जब दिन बनने के आते हैं अल्पायु रह जाती है, बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इज्जत से जाने उस जगह उस जहां वाली राज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम करवा देना। लंका का राज विभीषण को और जाने वाले देता जा श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ और सुनिए महाराज, आपके रानियां खूब है, तय कर लो तुम रानियों से जाकर लंका नाथ कौन कौन सी होएगी सती आपके साथ। वानर, जिसके बल पर तूने मुझको ये तीखी तीखी बात कही, वो सबसे कल के बालक है। बल बुद्धि उनमें नहीं। गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दे डाला। रोता है नारी के विरह में, इस दुख ने उसे मुर्दा कर डाला। मेरे यह रजनीश्वर विटानंद मानव भक्षी कहलाते हैं। तपस्वी जैसे बच्चों का एक ही ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से अपने स्वामी की निंदा सुनता है,
वह गोवध का पाचक होता है। या तो सवा को छोड़ देना चाहिए या इसे कुछ बल दिखाना चाहिए। जय श्री राम। बांधने को लाओ, लोहे की गरम छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। ए मुखिया बलवान, इधर आओ। जाओ जाओ रामादन में बादल भालों को खा जाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सम्मुख बांध लाओ। ये कार्य कदाचित मुश्किल हो तो मेघनाथ को ले जाओ। ओ झूठे नारी चोर, क्या नया तुझे सनी पाठ हुआ? और हकीम बुला लाऊं यदि नहीं तुझे हुआ। अपनी आंखों पर देख चुका श्री रामचंद्र के काशिफ का। अरे जिसके सेवक में इतना बल है, स्वामी होगा कितने बल का? लंका है, लंका है कूलर फल समान। अरे फल फूल में निश्चल बसते हैं, हम वानर का तो सवाल है, फल खाकर पेट तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह उजड़ जाए और चढ़ जाए। जो रचना उससे नहीं बाती वह सड़ जाए और चढ़ जाए। कहू रावण रावण श्री महाराज, जितने कारण हैं, जितने रावण मैंने अपने कानों से सुने हैं, मैं आपको कहकर बताता हूँ। आप बताइए उनमें से कौन से रावण हैं? एक रावण वह था जो बलि राजा को जीतने को पाताल लोक में गया था। उससे बांधकर गुड़शाला में रख दिया था। खेल ही बालक मारही गारी, दया लागे बलि और उस रावण से बालक खेलने लग गए थे। तब बलि राजा को दया आ गई थी, कुछ जाकर उसे छुड़ाया था। आप क्या वह रावण है? एक एक रावण वह थे जब सहस्त्रबाहु जल कीड़ा कर रहे थे तो रावण ने भुजाओं के वेग से नर्मदा के जल को रोक लिया था। सहस्त्रबाहु से जल का कीड़ा समझकर अपने भवन में ले आए थे। पुलस्त मुनि ने सुना था तो खुद जाकर उसे छुड़ाया था। क्या बताइए आप वह रावण हैं? एक दहन मोहि सकुच अति रहा पालिनी पाख, इन बहु रावण ते कवने सत्य बदल तजमाख। महाराज, एक रावण कहता हुआ मैं कुछ सकुचाता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं बता दूंगा कौन सा रावण है। मेरे पिता बाली की काट का कैदी था। अब आप बतलाइए इनमें से कौन से रावण है? सुन सठ सोई रावण बलशीला, हिम जान जा सुगुन लीला। अरे ठीक बादल, मेरे भुजाओं की लीला भगवान शिव का कैलाश पर्वत अच्छी तरह जानता है। कैलाश को जो ले उठे लंकेश के वो हाथ है, ले काल की गर्दन लगा लंकेश के वो हाथ है। चक्र सुदर्शन से भी काटे हाथ जा सकते नहीं, यमराज इन हाथों के नजदीक आ सकते नहीं। जा सुनो जा सुन लगी डोलती जगत माते रजनी जिस समय मैं पृथ्वी पर चलता हूँ तो पृथ्वी मेरे भाव से इस तरह गुलायमान हो जाती है जैसे नौका में कोई मतवाला हाथी बैठ जाता हो। क्या गर्ज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीनानाथ सूरज से जाकर
कर खेल खेल, पक्षी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चय हाथी है। मत कर अनजान किसी बातें, अरे जान की शादी है। अरे दुष्ट, असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा लंकेश, मैं तेरे योद्धाओं की परीक्षा लेता हूँ, देखो इनमें कितना बल है। कर मेरा पांव चलाएगा, कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। मैं तुम्हारे योद्धाओं को चुनौती देता हूँ, अगर उन्होंने मेरा पांव चलायमान कर दिया तो मैं सीता माँ को हार जाऊंगा। जय श्री राम। जाओ योद्धाओं, उठाओ बानर का पैर और उठाकर फेंक दो समुद्र में। जाओ। कायर कहेगा, बेवकूफ। अरे उठा, खा खा के भैंसा हो रहा है। उठाओ बानर का पैर और फेंको समुद्र में ताकि कच्छ मच खा जाए इसको। अरे ऐसे ही करता रहेगा या उठाएगा भी सर? सरकार उठाओ, बीच में परेशान नहीं कर। अरे क्या उठा रहा है ऐसे? शाबाश, और बल लगाओ। सरकार 5 किलो बर्फी मंगा दो और 3 किलो पेड़ा। बेवकूफ, उठा पैर बानर का। प्राइवेट, उठाओ बानर का पैर। अजी सरकार वो तो पाँव तो खंडालो पर मैं बहुत बड़ी समस्याओं पर फिर चुकी है। मैं ये बैठे बैठे सोच रही हूँ कि ये उसका पेट में मींगड़ा कौन करे थे, एक ही सांसा करो थे कुनकारी के बैठे। बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? नहीं देना, मैं बताऊं तुझे। सारा योद्धाओं को दिमाग खराब कर पड़ गया सरकार। ओ कहीं उठलो, ओ पग तो फाट को। अरे उठा पैर। हाँ हाँ, खुश रहो, जाओ। अरे हाँ हाँ, खुश रहो। बेवकूफ, क्या कर रहा है? उठा बानर का पैर। लगाओ ताकत। बेटा, तेरा सिस्टम खराब हो गया। हाँ, बेवकूफ। लंकेश खड़ा है सामने अंदर, बरम अपमान मिटा ले तुम। और भी लंका में वीर है तो उन्हें भी नहीं है
तो आप शाम आ सकते हैं। चलूंगा जिस जमीन पर वहां भूचाल आएगा, नहीं सही सकती जो खड़ा रह पाएगा डटके। यदि नहीं उठा पाओ तेरा तो रख दूंगा जमीन को उलट के पलट के। एक झटके में उठाकर फेंक दे है चौराहा, ले समझ लंकेश है नजदीक तेरे हवा। चल अब तू उनके पान पर जो अपनी शान कटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? इसमें क्यों धोखा आता है? अरे मेरे चरण पकड़ने से तुझे नरक का डर है। पकड़ लेगा रामचरण, तेरा बेड़ा पार है। चला भाग जा, वरना पाएगा जो तू जवान चलाएगा तो ये रावण तलवार चलाएगा। कहते तपस्वी बच्चों से क्यों आए हैं लड़ने के लिए, उनके पांव लौट जाए, क्यों आए हैं मरने के लिए। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जीत करोगे तुम, वरना तो इस दुनिया में प्यारी मौत मरोगे तुम। कहते तेरे स्वामी से रावण युद्ध के लिए तैयार है, फेंकी है बारूद में तूने दिया सलाई। लंका और भारत की छिड़ गई लड़ाई, भारत गर्द होगा या लंका की। ठीक है लंकेश, मैं भी मेरे स्वामी की ओर से तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। जय श्री राम। और अभी रामादल में जाएंगे अंकल भर पंकज जी। हाँ साहब, 150 रुपए माता जी की लीला हलवाई साहब उनकी ओर से। अभी लीला 12 दिन में पूरी करनी होती, 2 दिन में पूरी करनी होती है। कल हाँ 11 दिन की रखते हैं, 12 दिन तो दिन ज्यादा हो जाते हैं, शुभ नहीं होता है, इसलिए 11 दिन में पूरी करनी होती है। इसलिए हम आपका समय देते हैं। प्रभु प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ युवराज, यह तुमने 4 मुकुट भेजे थे, यह तुम्हारे हाथ कैसे आए? नाथ, यह राजा की नीतियां हैं, शाम, दाम, दंड और भेद। जब तक राजा नीति पर रहता है उसका साथ देती है, और जब राजा अनीति पर आ जाता है तो उसका साथ छोड़ देती है। तो तुम्हारे जाने का नतीजा? उस दुष्ट का हृदय नहीं पड़ेगा। इसका जवाब कत्लेआम। तो क्या विलंब है? लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखता है, मद मस्त हुआ है लंकापति, फल उसको इसका चढ़ना है। कह करके हर हर महादेव, लंका पर चढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ।